कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि अभी हमें एक ब्रेक ले लेना चाहिए। जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उस लड़ाइयों के चक्कर में सोशल मीडिया पे आके कुछ ऐसा ना बोल दिया जाए जो हमारे ही खिलाफ हो जाए। मगर क्या होता है ना अक्सर कि कुछ दिन हम थोड़े दिन के लिए इधर-उधर क्या हो जाते हैं, सब इधर-उधर से फुदकना शुरू कर देते हैं। हमारा तो वापस आना ज़रूरी है, लाज़मी है। कहाँ जाएँगे हम? स्नैक्स की जगह वो बात किसी और क्रेबल ने, अमन ने की होती तो आपका रिएक्शन नहीं होता। अगर आपको नहीं पता हो तो जैसा हमारे पास में भी कुछ क्रिएटर्स से इस तरह की चीज़ें हो चुकी है, और मैं जो समझता हूँ कि हमसे पहले मॉर्टल और थग जो है इस विषय में बात कर चुके हैं। नॉट जस्ट आज स्नैक्स का जन्मदिन है, मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ। ऑब्वियसली हर किसी इंसान का अपना-अपना फ़ेवरेट होता है। हर हर किसी इंसान की लाइफ़ में इंसान किसी से क्लोज़ ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है। ठीक है? स्नैक्स से मैं आज से नहीं, 2018 से एसोसिएटेड हूँ। 2018 एंड से, 19 से समझ लो। 19 से लेके 2021 जब तक वो हमारे साथ नहीं था, तब तक मैं उसको बहुत गाइडेंस, मेंटरशिप अपने एंड पे देता आया हूँ, जब भी उसको ज़रूरत लगी है, ठीक है? फॉर द फैक्ट मैं स्नैक्स को एज़ अ पर्सन जानता हूँ। देखो, एक ऑर्गेनाइज़ेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही है, जो भी हुआ, उसने उस टाइम पे वो जिस स्टैंस में था, वो उस वॉच पार्टी में घुसा हुआ था, वो पूरा वो उसका दिमाग वो स्पोर्ट्स सेंट्रिक चल रहा था। उसने बोला, उसने हमसे बात भी करी। और अगर आपको ये लगता है हैप्पी सोल कि इसकी जगह रेबेल या अमन ने हुआ, अमन ने तो शायद, अमन ने, रेबेल ने, सब ने अपनी लाइफ में इस तरह के कांड किए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आके सोशल मीडिया पे किसी को बैश करूँ। जो बात हमें इंटरनली करनी थी वो हमने कर ली। जो उसको समझना था वो समझ गया। द फैक्ट दैट he will be a brother to me. The fact that I don't trust his loyalty towards SATUL. अगर मुझे 1% भी उसकी लॉयल्टी पे डाउट हो SATUL को लेके, तो वो डाउट मेरा उसी दिन खत्म हो जाता जिस दिन उसको मल्टीपल ऑर्ग्स से, जब वो ग्रो कर रहा था, बहुत ऑफर्स आए हैं, पिछले कुछ महीनों में भी आए हैं। बट फॉर द फैक्ट दैट वो हमेशा से सोशल मीडिया पे एक ही बात बोलता है कि नथिंग अबव SATUL, नथिंग अबव 8-bit फॉर हिम। द फैक्ट कि उसने आके सीधा हमें बताया कुछ लोगों ने, बट इससे मतलब ये नहीं होता कि जो भी हुआ या जो भी उसने बोला मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। द फैक्ट कि उसने अपना पीओवी उस टाइम पे, एक जो उसने बोला कि मैं पूरा घुसा हुआ था वॉच पार्टी के उसमें, और इंटेंशन कभी भी SATUL या सोल के बंदों को नीचा दिखाना नहीं था। द फैक्ट कि मॉर्टल आके अपना जितना जवाब देना चाहते थे दे चुके, थक जितना दे चुका, देना चाहता दे चुका। अभी बात है कि इंटरनली जो बात होनी थी हो गया। उसको जो समझाना था समझा दिया, उसको जो समझना था समझ भी गया। अब द फैक्ट कि इतनी बैशिंग उसके बाद देखो क्या होता है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, सब कुछ ठीक है। बैशिंग तुमने करी, सब कुछ अपने इनसे जो भी किया, हेट किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसमें कुछ चीज़ें ओवर दी टॉप भी चली गई। कुछ लोग ऐसे भी आ गए। अब वो तो देखो, अब तुम एज ट्रू सोल फैंस भी अगर खड़े हो तो तुम भी समझोगे कि बीच में ऐसे में जो होता है ना, हाथ हाथ साफ करने सारे आ जाते हैं, बहुत सारे इम्पोस्टर्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। बट अगले को उसकी लॉयल्टी पे ट्रस्ट करना, क्वेश्चन करना, वो मैं थोड़ा सा सही नहीं समझा। बट फॉर द फैक्ट कि जो भी है यार, अब आई थिंक जाने देना चाहिए। थक भी परसों आया, बोल चुका, मॉडल भी अपने एंड से बोल चुका। और आप लोगों को अगर ये लगता है कि कोई और क्रिएटर होता तो ऐसा कुछ नहीं है, और क्रिएटर्स इससे भारी भारी गलती भी कर चुके। बट जो भी सोल फैंस को जो भी इफेक्ट हुआ है, बुरा लगा है, आप लोगों से जो है एक बड़े भाई की तरीके से मैं चाहूँगा कि भाई